आओ चलें, अब जल्द आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का। लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए आप बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हां, आपको लोकतंत्र का पर्व मनाना भी चाहिए। देश को शक्तिशाली मजबूती की ओर ले चलें। मैं हूं लालचंद सोनी, आज सुबह टाइम्स टीम। जैसे हमारे पेड़ पौधे में पत्तियां होती हैं, फूल लगते हैं, और आपने देखा होगा कि कभी कभी जल स्रोतों से पानी आता है, कभी कभी हमारे बिजली के बल्ब से बिजली जलती है, रोशनी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे बिजली के बल्ब ऐसी जगह से जुड़े हैं जहाँ से पावर ऊर्जा आती है और बल्ब जलता है। पानी के स्रोत से, नल से पानी क्यों आता है? क्योंकि पानी का स्रोत से वो नल जुड़ा हुआ है। ऐसे ही पेड़ से पत्तियां हरी भरी और उसके फूल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ से जुड़े हैं और पेड़ की जड़ें पृथ्वी से जुड़ी हैं और पृथ्वी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो उस पत्तियों को, उस फूलों को एक ऊर्जा दे रही हैं, एक उनको उमंग दे रही हैं, आनंद दे रही हैं। ऐसे ही इसी तरह ही इस शरीर को अगर हम किसी से जोड़ के रखते हैं तो वो जुड़ा हुआ शरीर आपका किसी के माध्यम से कहीं भी जुड़ा हो, उस संदर्भ में ये आपको बहुत ही हरा भरा रखेगा, आनंदमय रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको गतिमान रखेगा, गतिशील रखेगा और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप पेड़ पौधों से, बिजली के बल्ब से, नल के स्रोतों से अपने को तुलनात्मक रूप से समझिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि इस शरीर को भी, मानव शरीर को भी हमें किसी न किसी से जोड़ कर रखना है। और वो जोड़ने का एक ही माध्यम है आध्यात्मिक तत्व, ऐसा तत्व जो हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ कर रखता है और जो हमें जीवन को एक सद्गति, शरणागति देकर जीवन को सरलता में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। आइए जीवन को धन्य बनाएं और अपने को ऐसे स्रोत से जोड़ें जहां से हमें ऊर्जा मिले, प्रकृति से, अध्यात्म से और हमारे ऐसे बड़े बुजुर्गों से जो हमें हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम अपने पर्यावरण के संतुलन में सहयोग देने के लिए हरदम आगे रहना चाहिए। हम सभी लोगों को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जो प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं उनके साथ खिलवाड़ और उनका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति की दी हुई चीज़ों से खिलवाड़ करते हैं, जो कि वास्तव में बहुत गलत संदेश देता है। बहुत से लोग पक्षियों को पकड़कर उसकी तस्करी करते हैं, पक्षियों को बेचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे पक्षियों को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे जीव जंतुओं को पकड़ते हैं जो वास्तव में प्रतिबंधित हैं भारत सरकार से। और हमारे वन विभाग के काफ़ी लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और रखते हैं कि ऐसे जीव जंतु, पक्षी, पशु, अन्य ऐसे प्रकृति की चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाने में हमें सहयोग देती हैं, हम उन्हीं के साथ खिलवाड़ करके उनकी तस्करी करते हैं, उनको कुछ पैसे के लालच में बेच देते हैं, इधर से ले जाके उधर, और उसकी महत्वता को नहीं समझते। हम सब लोग का अहम जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति की दी हुई चीज़ों से जो जीव जंतु, पशु पक्षी हैं उनकी हम जो है देखभाल करें, उनके साथ भाईचारे जैसा नाता जोड़ें और प्रेम से उनको पालें, उनकी मदद करें। मगर कभी भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ना करें, मगर तस्करी ऐसे गलत कार्य को कभी ना करें, ना इनको पकड़ें, ना इनको खतरनाक तरीके से इधर उधर भेजने की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो भारत सरकार के
जो नियम बने हैं उनके तहत आप पर जुर्माना हो सकता है, आपको सज़ा हो सकती है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, प्रकृति की दी हुई जीव जंतुओं के साथ आप जो है सहयोगिता के साथ उनके साथ सहयोगिता देते हुए, उनकी मदद करते हुए आगे बढ़िए और इस पर्यावरण संतुलन में मदद कीजिए, मदद का प्रयास में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।